अगर चाइना के रियल एस्टेट में बबल बस्ट हो सकता है तो फिर इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया में तो असेट ओवर वैल्यूएशन से लेकर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड सप्लाई गैप और ट्रस्ट इशू सब कुछ ही चाइना से ज्यादा है। चीन के रियल एस्टेट में एक डीप और स्ट्रक्चरल स्लोडाउन आने से कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इकोनॉमी में रियल एस्टेट ड्रिवन ग्रोथ पर, सवाल आम लोगों के डेट ड्रिवन असेट क्रिएशन पर, सवाल प्रॉपर्टी के अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स पर और सवाल डिमांड सप्लाई के मिसमैच पर। ये सारे ही सवाल सिर्फ चाइना स्पेसिफिक नहीं है। ये सोचना गलत है कि ये अकेले चाइना की प्रॉब्लम है तो इंडिया में इस पर चिंता क्यों नहीं। आज सवाल सामने है चाइना के प्रॉपर्टी बबल बर्स्ट पर, क्योंकि इंडिया सहित वर्ल्ड के कई कंट्रीज में रियल एस्टेट की इकोनॉमिक मॉडलिंग और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ऐसी ही है। क्या मैसेज है चाइना के रियल एस्टेट में गिरावट का वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए? क्या ये सिर्फ इकोनॉमी का एक साइक्लिक पैटर्न है या फिर ज्यादा ही डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है एक ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी में जहां एक ट्रिगर काफी है किसी भी इकोनॉमी के कोलैप्स के लिए? चाइना के रियल एस्टेट स्लोडाउन के क्या मायने हैं इंडिया के लिए? क्या लर्निंग है इससे इंडिया के लिए? और कितना सेफ है इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट लोगों के घटते रोजगार और परचेज पावर के बीच? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर जो कभी जीडीपी का 25% तक था, अब लगातार 4-5 साल से गिरते गिरते 2021 के अपने पीक से 20-25% गिर चुका है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कीमतें 2005 के स्तर तक वापस चली गई हैं। मतलब पिछले 20 साल की वेल्थ क्रिएशन का बड़ा हिस्सा इरेज हो चुका है। चाइना के 70 शहरों में घरों की कीमतें लगातार 30 महीनों से ज्यादा से गिर रही हैं। 2026 में भी ईयर ऑन ईयर प्राइस डिक्लाइन 3-3.5% रही है। 2026 की शुरुआत में सेल्स मंथली बेसिस पर 10% से ज्यादा डाउन है। डिमांड वीक है और लोग प्रॉपर्टी खरीदने से डर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन कोलैप्स हो रहा है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 2026 में ईयर ऑन ईयर 11% डाउन है। नए कंस्ट्रक्शन 23% ईयर ऑन ईयर डाउन है। सेल्स एरिया ईयर ऑन ईयर 13.5% डाउन है और बिल्डर्स एक्सपेंशन रोक रहे हैं। सेक्टर श्रिंक हो रहा है। कोर प्रॉब्लम है ओवर सप्लाई, जहां लाखों अनसोल्ड हाउसेज के बीच सप्लाई गट है। अनुमान है कि 2026 में सेल्स और भी गिर सकती हैं 10 से 15% तक। चाइना में प्रॉपर्टी स्लोडाउन का असली सच यही है कि यह सिर्फ टेम्पररी स्लोडाउन नहीं है, यह सिस्टम लेवल करेक्शन प्लस स्ट्रक्चरल क्राइसिस है। ओवर सप्लाई सबसे बड़ी वजह है, जहां सालों तक चाइना ने ग्रोथ को पुश करने के लिए मैसिव कंस्ट्रक्शन किया। रिजल्ट घोस्ट सिटीज, सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा। डिमांड रुकी तो प्राइसेस गिरने लगे। इसी से शुरू हुआ डेट ट्रैप, जो कि डेवलपर क्राइसिस बना। बड़े डेवलपर्स जैसे एवरग्रांडे ग्रुप और कंट्री गार्डन हेवी डेट में फंस गए। प्री सेल्स मॉडल जिम्मेदार रहा, जहां पहले पैसा लिया बाद में कंस्ट्रक्शन होना था, लेकिन कैश फ्लो रुका तो प्रोजेक्ट्स अटक गए। चाइना की 2020 की 3 रेड लाइंस पॉलिसी शॉक, जहां चाइना ने डेवलपर्स की बोरोइंग पर स्ट्रिक्ट लिमिट लगाई, इससे सडनली लिक्विडिटी क्रैश हुआ तो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर हिल गया। डिमांड कोलैप्स हो गया। लोग खरीदना बंद करने लगे क्योंकि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाई था, इनकम अनसर्टेनिटी थी और पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो था। चाइना अब एक यंग नेशन नहीं, एजिंग नेशन बन गया है और अब लोग प्रॉपर्टी को सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट ब्रेकडाउन हुआ है। बायर्स ने ईएमआई देना बंद किया। अनफिनिश्ड होम्स को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए। पूरा रियल एस्टेट का मॉडल ही ट्रस्ट पर डिपेंडेंट था और जब वही टूट गया तो सब कोलैप्स। लोकल गवर्नमेंट क्राइसिस चाइना में अलग से है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स की इनकम इज इक्वल टू लैंड सेल्स, इसलिए प्रॉपर्टी स्लोडाउन इज इक्वल टू रेवेन्यू क्रैश। फाइनेंशियल सिस्टम का बढ़ता स्ट्रेस सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं रहा, इसका चाइनीज इकोनॉमी पर भी असर पड़ा है और रियल एस्टेट शेयर जीडीपी में गिरकर 24% से 19% का रह गया है, जो और भी कम हो सकता है। कंजम्पशन भी वीक हुई और चाइना की ग्रोथ अब प्रॉपर्टी से नहीं आ रही है। हालांकि कुछ पॉजिटिव संकेत हैं, जैसे कि शेंजन जैसे शहरों में इन्वेंट्री कम हो रही है। टीयर 1 सिटीज शंघाई में हल्की प्राइस रिकवरी हुई है, लेकिन ओवरऑल रिकवरी अनइवन और स्लो है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फुल रिकवरी के लिए पॉलिसी ईजिंग जरूरी है। चाइना रियल एस्टेट अभी बबल बर्स्ट फेज में है। लॉन्ग टर्म करेक्शन चल रहा है, क्विक रिकवरी अनलाइकली है। यह क्राइसिस बैंक्स, जॉब्स, कंजम्पशन सब पर असर डाल रहा है। चाइना की इकोनॉमी और ग्रोथ मॉडल बदल रही है। अब हमारे आपके लिहाज से सबसे जरूरी सवाल यह है
कि क्या ये सारे प्रॉपर्टी बबल के सिम्टम इंडिया में नहीं दिख रहे हैं। इंडिया वर्सेस चाइना रियल एस्टेट को समझने के लिए ऐसे देखें कि चाइना प्रॉपर्टी मार्केट अभी बबल बस्ट फेज में है और इंडिया में असेट ओवर वैल्यूएशन और बबल बनना शुरू हो चुका है। अब हम एक डीप कंपैरिजन करते हैं रिस्क, बबल प्रोबेबिलिटी और क्रैश चांसेस के एंगल से। ग्रोथ स्टेज के लिहाज से देखें तो चाइना में 2000 से 2020 में हाइपर ग्रोथ हुआ जो डेट प्लस स्पेकुलेशन ड्रिवन था। अब पोस्ट बबल करेक्शन हो रहा है, ओवर सप्लाई की वजह से डिमांड गिर रही है, मतलब साइकिल का डाउन फेज है। इंडिया में भी असेट प्राइस का ओवर वैल्यूएशन साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक बबल जोन में है प्रॉपर्टी मार्केट, लेकिन अक्रॉस द सिटी रियलिटी नहीं है ये। मेट्रो सिटीज में बबल बन रहा है और ये एक रेड अलर्ट तो है ही, खासकर जबकि लोगों के जॉब लॉसेज और स्टैग्नेंट सैलरी के बीच परचेज पावर हिट हुई है। अब अगर सप्लाई वर्सेस डिमांड को देखें तो चाइना में सप्लाई बहुत ज्यादा रही डिमांड से, घोस्ट सिटीज क्रिएट हो गए, अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ी और ओवर सप्लाई से क्रैश ट्रिगर हो गया। इंडिया में भी डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। यूं कहने को तो देश में बढ़ते अर्बनाइजेशन के बीच डिमांड बढ़नी ही है, लेकिन बात यहां डिमांड की नहीं है, बात है उस डिमांड के परचेज पावर में होने वाले सप्लाई की। अब अगर हम इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट और चाइनीज रियल एस्टेट को फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, जो सबसे बड़ा हिडन रिस्क होता है, तो चाइना के डेवलपर्स हाई डेट में थे। लेवरेज्ड मॉडल के तहत बायर्स के रिसीवेबल से अंडर कंस्ट्रक्शन रिस्क बना था, जिसका कि डोमिनो इफेक्ट हुआ। डेवलपर डिफॉल्ट, प्रोजेक्ट स्टक, बायर पैनिक और मार्केट क्रैश। इंडिया में भी बहुत से डेवलपर्स का बैलेंस शीट क्लीन नहीं है और बैंक लेंडिंग अब आसानी से नहीं हो रही है। बात प्राइस बबल की करें तो सबसे बड़ा बबल का इंडिकेटर होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो चाइना में एक्सट्रीम पर था 20 से 30 गुना। मतलब कि प्रॉपर्टी की कीमत आम आदमी की सालों की कमाई के 20-30 गुना ज्यादा। जब किसी भी इकोनॉमी में प्रॉपर्टी ही प्राइमरी इन्वेस्टमेंट असेट बन जाए तो यह क्लासिक बबल साइन होता है। इंडिया में प्राइस टू अर्निंग हाई है, एवरेज 11 साल का और कई मेट्रो शहर में 18 साल तक का। गवर्नमेंट रोल देखना भी अब जरूरी हो जाता है। चाइना में काफी सालों तक गवर्नमेंट का एग्रेसिव पुश रहा। लैंड सेल इज इक्वल टू रेवेन्यू, उसके बाद होम बाइंग इज इक्वल टू रेवेन्यू। फिर जब पूरी इकोनॉमी में ही प्रॉपर्टी का बबल बनने लगा तो अचानक क्रैकडाउन करना पड़ा। 3 रेड लाइन पॉलिसी, इस पॉलिसी शॉक से क्रैश ट्रिगर हुआ। इंडिया में भी गवर्नमेंट की तरफ से अर्बनाइजेशन का पुश है। मुंबई 3 से लेकर जेवर एयरपोर्ट एरिया तक नए प्रॉपर्टी मार्केट तैयार हो रहे हैं, लेकिन आम लोगों के पास परचेज पावर है ही नहीं और इसलिए हर तरफ इन्वेस्टर ड्रिवन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कहने को प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इन्वेस्टर फंसे पड़े हैं क्योंकि मार्केट में बायर है ही नहीं। ये बबल का इनिशियल इंडिकेटर होता है। डेमोग्राफी के मामले में भी इसलिए यूं कहने को तो चाइना में एजिंग पॉपुलेशन है और इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, लेकिन किसी की भी जेब में जब पैसे ही ना हो तो यंग डेमोग्राफी कब डेमोग्राफिक असेट से डेमोग्राफिक लायबिलिटी में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। फ्यूचर प्रॉपर्टी की डिमांड तो तब होगी जब फ्यूचर में खरीदने लायक कमाई होगी, जेब में पैसे होंगे, नहीं तो फिर वही चाइना की तरह डेट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट और नतीजा बबल बर्स्ट। अभी के लिए तो कहा जा सकता है कि इंडिया में ऐसी इमीडिएट क्राइसिस नहीं है कि पूरा प्रॉपर्टी मार्केट ही क्रैश हो जाए, लेकिन क्रैश प्रोबेबिलिटी तो है ही। कई हिडन रिस्क हैं इंडिया में जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लग्जरी का ओवर सप्लाई, 3 करोड़ प्लस का सेगमेंट, इन्वेस्टर ड्रिवन माइक्रो मार्केट्स, हाई ईएमआई सेंसिटिविटी, ब्लैक मनी कंपोनेंट। इंडिया का प्रॉपर्टी बबल चाइना जैसा सिस्टमेटिक भले ही ना हो, लेकिन काफी सिमिलैरिटी तो है ही। प्रॉपर्टी दोनों ही देशों में बेसिक जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन चुका है। ब्रूटल स्ट्रेट टॉक तो यही है कि चाइना के प्रॉपर्टी बबल बस्ट ने सिखाया है कि जब रियल एस्टेट जीडीपी का इंजन बन जाए तब खतरा शुरू हो जाता है। इंडिया में आप खुद से पूछिए कि क्या प्राइसेज इनकम से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या स्पेकुलेटिव बाइंग नहीं बढ़ रही है। अगर ये 2 सिग्नल दिखें तो मतलब साफ है कि रियल एस्टेट बबल बन चुका है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा लेसन यह है कि ओवर बिल्डिंग से बचना होगा। डेट ड्रिवन ग्रोथ रिस्की है, ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। चाइना में जो हुआ वो अचानक नहीं था। इंडिया में अगर सही लेसन ले लें तो वही गलतियां अवॉइड कर सकते हैं। ओवर बिल्डिंग मत करो, डिमांड ड्रिवन रहो। आज चीन में अगर घोस्ट सिटीज हैं तो इंडिया में भी खाली फ्लैट्स दिखा रहे हैं कि सप्लाई रियल डिमांड के हिसाब से नहीं हो रहा है। हर जगह लग्जरी प्रोजेक्ट फ्यूचर रिस्क हैं। डेट कंट्रोल सबसे जरूरी है। चाइना में डेवलपर्स जैसे एवरग्रांड ग्रुप पर भारी कर्ज में डूब गए। इंडिया में भी एग्रेसिव लीवरेज दिखता है। लेसन, हाई ग्रोथ प्लस हाई डेट इज इक्वल टू फ्यूचर क्राइसिस।
प्री सेल्स मॉडल एक डबल एज सोर्ड होता है। चाइना में भी यही हुआ, बायर्स ने पहले पैसा दिया, प्रोजेक्ट स्टक हुए। इंडिया में भी प्री लॉन्च सेल्स कॉमन है। रेरा एस्क्रो रूल, 70% फंड्स लॉक्ड, फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है। प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल क्लोजर का अगर ध्यान नहीं रखा गया, कैश फ्लो मिसयूज को अगर नहीं रोका गया, तो ट्रस्ट टूटेगा, और ट्रस्ट ही मार्केट की बैकबोन है, चाहे चाइना हो या इंडिया। चाइना में बायर्स ने ईएमआई देना बंद किया, अनफिनिश्ड होम्स रुके रहे। इंडिया में भी डिले प्लस फ्रॉड केसेस अभी भी हैं। लेसन, ट्रस्ट टूटा तो मार्केट क्रैश फास्ट। रियल एस्टेट को इकोनॉमी का इंजन बनाना ही गलत इकोनॉमिक मॉडल साबित हो रहा है। चाइना की जीडीपी हेवली डिपेंडेंट रही प्रॉपर्टी पर, इंडिया में भी ओवर डिपेंडेंस है, और इसलिए सिस्टमेटिक रिस्क है। हमारी रियलिटी चेक यही है कि इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट चाइना के मुकाबले तो सेफर है अभी, लेकिन वार्निंग साइंस भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्राइस सर्ज प्लस स्पेकुलेशन, ओवर सप्लाई, एक्सिक्यूशन डिलेज, लग्जरी पर फोकस, ये सब प्रॉपर्टी बबल के क्लियर साइंस हैं। चाइना का मॉडल था बिल्ड मोर टू ग्रो मोर। इंडिया को वही गलती नहीं दोहराना चाहिए। फोकस रखना चाहिए, सेल व्हाट पीपल कैन एक्चुअली अफोर्ड एंड यूज। वन लाइन टेक अवे, चाइना ने ओवर बिल्ड किया, इंडिया को ओवरथिंक करना पड़ेगा। इंडिया अभी चाइना जैसा नहीं बन रहा, लेकिन क्या हम रियल एस्टेट के बढ़ते बबल को इग्नोर करना अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आप भी रियल एस्टेट को ही अपना प्राइमरी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझकर इन्वेस्ट करते हैं, तो सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।